आपने इतिहास के कई राजाओं के बारे में सुना होगा कि वो अपनी अय्याशी में इस कदर चूर हो गए थे कि उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि हजारों लड़कियों के साथ शोषण किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको किसी राजा के बारे में नहीं बल्कि एक रानी के बारे में बताने वाले हैं कि वो किस कदर अय्याश थी। हम बात कर रहे हैं रूस की महारानी रह चुकी कैथरीन द ग्रेट की, जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए महल में सैकड़ों गुलाम रखे थे और वो हर रोज उनके साथ संबंध बनाया करती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उन गुलामों से अपने हर तरह के काम कराया करती थी, जिसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रूस के अंदर 1729 से लेकर 1796 तक कैथरीन द ग्रेट ने राज किया था। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कैथरीन ने अपने दिमाग और अपनी ताकत के दम पर अपनी प्रजा के लिए ऐसे कई बेहतरीन काम किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे। लेकिन जब भी कैथरीन का नाम आता है तो उनके कामों के बारे में नहीं बल्कि उनके कारनामों के ऊपर चर्चा की जाती है, क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। ऐसा कहा जाता है कि रानी ने अपने पूरे महल में एक भी सेविका नहीं रखी थी, यानी उनके महल में कोई भी लड़की नहीं थी और जितने भी गुलाम थे वो सभी जवान लड़के थे और वो उन्हीं से अपना हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम कराया करती थी। हालांकि कैथरीन शादीशुदा थी, लेकिन उसके अपने पति पीटर के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे और यही वजह है कि रानी अपना ज्यादातर समय अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने गुलामों के साथ बिताया करती थी। कैथरीन के ऊपर लिखी गई एक किताब कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में यह जिक्र किया गया कि कैथरीन की शादी के 8 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके बाद जनता दोनों के बारे में अलग अलग तरह की बातें करने लगी थी। कुछ लोगों का मानना था कि रानी के अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है, जबकि बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि राजा अपनी पत्नी को संतान देने के काबिल ही नहीं है। और यही वजह थी कि धीरे धीरे पीटर और कैथरीन के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और पीटर हर वक्त नशे में चूर रहने लगा और इस बात का फायदा उठाकर कैथरीन ने पहली बार अपने ही सेनापति के साथ नाजायज संबंध बनाए। अब हैरानी की बात यह है कि शादी के 8 साल बाद कैथरीन का एक बेटा हुआ, लेकिन इस बात से जनता खुश होने की जगह काफी परेशान थी, क्योंकि सब ये बात समझ चुके थे कि बेटा राजा का नहीं बल्कि सेनापति का ही है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। रानी ने 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार राजा की मर्दानगी पर सवाल उठे, क्योंकि ये 3 बच्चे भी रानी के 3 अलग अलग गुलामों के थे। हालांकि पीटर ने इस बात का काफी विरोध किया और दोनों के बीच काफी कहासुनी भी हुई, लेकिन फिर भी पीटर कैथरीन को उसके गुलामों से दूर नहीं कर पाया और यह सिलसिला ऐसे ही चलता गया। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। रानी ने अपने महल में एक सीक्रेट जगह भी बनाई थी, जहाँ पर मसाज करने वाली कुर्सियां रखी गई थी और दीवारों पर यौन कलाकृतियां बनाई गई थी। यही वो जगह थी जहाँ पर महारानी पूरे राज्य के सभी जवान लड़कों को बुलाया करती थी और उनके साथ नाजायज संबंध बनाती थी। रानी ने इस जगह को पटिट हर्मिटेज का नाम दिया था। रानी ने अपनी जिंदगी में गुलाम सेनापति और राज्य के जवान लड़कों के साथ संबंध तो बनाए ही, बल्कि ये भी माना जाता है कि उसने जानवरों को भी नहीं छोड़ा और जानवरों के साथ भी यौन क्रिया की। हो सकता है सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन इतिहासकार ये दावा करते हैं कि रानी की मौत भी एक घोड़े के साथ संबंध बनाते वक्त ही हुई थी और इस बात का जिक्र रानी के ऊपर लिखी गई किताब कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी किया गया। उस समय यह अफवाह बहुत आम थी कि रानी अप्राकृतिक यानी अननेचुरल सेक्स भी करती हैं और जब वो घोड़े के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रही थी तो उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लोग इस बात पर इसलिए भी यकीन करते हैं क्योंकि रानी ने अपने महल के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा अस्तबल तैयार किया था, जहाँ पर बहुत सारे घोड़ों को रखा जाता था और उनकी देखरेख के लिए उसने सेवक भी लगाए थे। लेकिन आज तक इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है कि रानी सच में घोड़ों के साथ संबंध बनाया करती थी। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और कैथरीन द ग्रेट के बारे में आपको कुछ ऐसा जानने को मिला जो आप अभी तक नहीं जानते थे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।